श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। पिछले लेक्चर में आपने लवण क्या है, लवण का जल अपघटन क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के लवण को जब जल में डालते हैं तो जल में डालने पर उस प्रकार के लवण का विलयन कैसा होगा, विलयन की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब उसी कड़ी में अब आगे है कुछ लवणों के निर्माण विधि, गुणधर्म तथा उपयोग, जिसमें नंबर 1 है, पहला लवण पढ़ना है आपको धावन सोडा। धावन सोडा इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र Na2CO3 into 10H2O। यह जो 10H2O है ये क्रिस्टलन जल हैं। इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो एग्जाम में पूछता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है Na2CO3 into 10H2O। अब इसकी बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि में सबसे पहला आप प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। उसके बाद धावन सोडा के निर्माण का औद्योगिक विधि, यानी उद्योगों में कैसे बनाते हैं धावन सोडा का, इसका औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या है? प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या करते हैं? कास्टिक सोडा के विलयन में, कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा के विलयन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने पर उसके पश्चात उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर धावन सोडा के क्या प्राप्त हो जाते हैं? क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? कास्टिक सोडा का विलयन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस विलयन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यह कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करके धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। प्राप्त जलीय विलयन का सांद्रण करते हैं। सांद्रण मीन्स उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, जल वाष्पित हो जाएगा।
सांद्रण करने पर और उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर धावन सोडा का क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, कास्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा के विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त हो जाता है। प्राप्त विलयन का सांद्रण कर देते हैं। सांद्रण करने के पश्चात इसको ठंडा करते हैं, जिससे दावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। समीकरण को संतुलित कर लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान रखेंगे, देखिए तीर के बाईं तरफ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद पदार्थ कहते हैं, और ये उत्पाद पदार्थ तीर के दाहिने तरफ होते हैं। समीकरण संतुलित करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि तीर के बाईं तरफ किसी भी तत्व के जितने परमाणु हैं, दाहिनी तरफ भी उतने ही परमाणु उपस्थित होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उचित संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, जिससे क्या होता है, उनके परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का कितना परमाणु है, 2। यहाँ पे सोडियम 1, 2 से गुणा कर दीजिए तो सोडियम का 2 परमाणु हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो गया, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 1 कार्बन हो गया। तो यह समीकरण हो गया आपका। कास्टिक सोडा के विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन। तो ये थे इसकी प्रयोगशाला में बनाने की विधि। एक बार पुनः सुन लीजिए प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। कास्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन प्राप्त हो जाता है। प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने पर सांद्रण करके उसको क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने पर धावन सोडा का क्या प्राप्त हो जाता है, क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, अर्थात Na2CO3 × 10 H2O प्राप्त हो जाता है। तो ये थी प्रयोगशाला में बनाने की विधि। अब इसके बाद है औद्योगिक निर्माण। उद्योगों में कैसे बनाएंगे, जब अधिक मात्रा में बनाना होगा आपको धावन सोडा, तो इसका औद्योगिक निर्माण करेंगे। और उद्योगों में निर्माण करने की इसकी मुख्य 2 विधियां हैं। नंबर 1 है ली ब्लैक विधि द्वारा, और नंबर 2 है साल्वे अमोनिया विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ली ब्लैक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक निर्माण की इसकी 2 विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है ली ब्लैक विधि द्वारा। ली ब्लैक विधि द्वारा तो देखिए ली ब्लैक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण कैसे करते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक लोहे का कड़ाहा लेते हैं। लोहे के कड़ाहे में
सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड मीन्स साधारण नमक का सांद्र जलीय विलयन लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं ब्राइन, NaCl का सांद्र जलीय विलयन, NaCl का सांद्र जलीय विलयन जिसको क्या कहा जाता है ब्राइन। सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन ब्राइन में उचित मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और मिलाकर क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं। जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और क्या प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट तथा HCl गैस प्राप्त होती है। प्राप्त HCl गैस को जल में प्रवाहित करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं और सोडियम सल्फेट को जब ठंडा करते हैं तो यह ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं साल्ट केक। तो प्राप्त ठोस रूप में सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं साल्ट केक। तो इस प्रकार हमने सबसे पहला काम क्या किया कि साल्ट केक प्राप्त किया। तो इसमें नंबर 1 है साल्ट केक प्राप्त करना, साल्ट केक प्राप्त करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे साल्ट केक प्राप्त करेंगे। साल्ट केक कैसे प्राप्त करेंगे इसको समझ लीजिए एक बार पुनः। एक लोहे का कड़ाहा लेते हैं, लोहे के कड़ाहे में क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का सांद्र जलीय विलयन जिसको ब्राइन कहते हैं लेकर उसमें उचित मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक मीन्स H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और क्या प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है तथा HCl गैस निकलती है। प्राप्त HCl गैस को क्या करते हैं जल में प्रवाहित कर लेते हैं, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और सोडियम सल्फेट को ठंडा कर देते हैं, जिससे वह ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है और ठोस सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं साल्ट केक कहते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, विलयन किसका है सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन NaCl और इसमें प्रवाहित क्या कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रवाहित करके इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं और गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl गैस प्राप्त होती है। प्राप्त HCl गैस को जल में प्रवाहित करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करिए। सोडियम 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 है, 2 से गुणा कर देंगे 2 परमाणु हो जाएगा। और जब 2 से गुणा किए तो क्लोरीन का कितना परमाणु हो गया 2, इधर कितना परमाणु 1, 2 से इधर गुणा कर दिए 2 परमाणु इधर हो जाएगा। क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना परमाणु है 2 परमाणु, 2 परमाणु इधर है। SO4 कितना है 1 है, 1 तो क्या प्राप्त हो गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, यही सोडियम सल्फेट जब इसको ठंडा करते हैं तो यह ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है, सॉलिड रूप में प्राप्त होता है। इसी को क्या कहते हैं साल्ट केक। क्या प्राप्त हो गया साल्ट केक प्राप्त कर लिए। अब नंबर 2 काली राख प्राप्त करना, काली राख प्राप्त करना। आप क्या करेंगे दूसरे स्टेप में साल्ट केक से काली राख प्राप्त करते हैं। काली राख कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करते हैं साल्ट केक यानी सोडियम सल्फेट जो ठोस रूप में प्राप्त है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के पश्चात इसमें कोक मीन्स कार्बन और चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इसको क्या करते हैं भट्ठी में रखकर इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और क्या प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है तथा कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होता है। प्राप्त भट्ठी से जो मिश्रण प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं काली राख कहते हैं।
एक बार पुनः सुनिए। साल्ट केक के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको क्या करते हैं, इसमें कोक और चूने का पत्थर मिला देते हैं। मिलाकर इसको भट्ठी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। रिवॉल्विंग भट्ठी होती है, इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है जो बाहर निकल जाती है, भट्ठी से बाहर निकल जाती है, तथा कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार भट्ठी से प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं, काली राख कहते हैं। तो इसका समीकरण क्या होगा, सोडियम सल्फेट यानी साल्ट केक है Na2SO4, इसमें क्या मिलाते हैं, कोक मीन्स कार्बन और चूने का पत्थर, दोनों मिलाकर भट्ठी में गर्म करते हैं। तो सबसे पहले कोक मीन्स कार्बन क्रिया कर लेता है और क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ से CO निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सोडियम सल्फाइड प्राप्त होगा Na2S। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4CO निकल जाएगा। ये बन गया आपका सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। और जो ही सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, यह सोडियम सल्फाइड चूने के पत्थर से क्रिया कर लेता है CaCO3 से, चूने के पत्थर से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त होगा CaS प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब चाहें तो इस समीकरण को जोड़ दीजिए और एक स्टेप में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ के एक स्टेप में लिख सकते हैं इस समीकरण को। जब जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए सोडियम सल्फाइड कट जाएगा, क्योंकि वह तीर के दाहिनी तरफ, तीर के बाईं तरफ। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो होगा क्या, Na2SO4 प्लस 4C प्लस CaCO3 गिव्स 4CO प्लस CaS प्लस Na2CO3, Na2CO3। अब यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह गैस के रूप में बाहर निकल जाती है भट्ठी से, और यहाँ से कैल्शियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट का जो मिश्रण प्राप्त होता है, भट्ठी से मिश्रण प्राप्त होता है, यही मिश्रण क्या कहलाता है, काली राख। इसमें कुछ मात्रा में चूने का पत्थर और कार्बन क्या होता है, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। जो मिश्रण है, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जो प्राप्त हुआ है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फाइड, चूने का पत्थर, कुछ मात्रा में क्या होती है, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है। अब इस काली राख से थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, धावन सोडा प्राप्त करेंगे। तो नंबर थर्ड होगा काली राख से धावन सोडा प्राप्त करना। अब काली राख से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करते हैं, जो प्राप्त काली राख है उसको भट्ठी से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के पश्चात इसमें जल मिलाकर तेज़ी से क्या करते हैं, हिलाते हैं। जब जल मिलाकर इसको तेज़ी से खलबलाते हैं तो इसमें से होता क्या है, अशुद्धियाँ जल में भीगकर पात्र की पेदी में बैठ जाती हैं और सोडियम कार्बोनेट जो है जल में घुल जाता है। अब प्राप्त विलयन का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। प्राप्त विलयन को फिल्टर कर लेते हैं, छानकर अलग कर लेते हैं, जिससे अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, और सोडियम कार्बोनेट विलयन का सांद्रण करके उसको ठंडा कर लेते हैं, जिससे धावन सोडा का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, काली राख से धावन सोडा प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार सुन लीजिए कैसे प्राप्त करते हैं। प्राप्त काली राख
को क्या करते हैं, एक पात्र में रख लेते हैं और उसमें जल डालकर तेज़ी से खलबलाते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है और अशुद्धियाँ उस पात्र की पेदी में बैठ जाती हैं। अशुद्धियों को छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। प्राप्त जलीय विलयन का सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के पश्चात इसको ठंडा करते हैं और ठंडा होने पर धावन सोडा का क्या प्राप्त हो जाता है, क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी औद्योगिक निर्माण की पहली विधि, ली-ब्लॉक विधि द्वारा धावन सोडा का निर्माण। तो इसको कैसे करेंगे, नंबर 1 पहला साल्ट केक प्राप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साल्ट केक प्राप्त करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, साल्ट केक से काली राख प्राप्त करते हैं और प्राप्त काली राख से क्या प्राप्त करते हैं, धावन सोडा। ये तो पहली विधि थी ली-ब्लॉक विधि द्वारा। अब इसके बाद सेकेंड विधि है साल्वे अमोनिया विधि द्वारा। इसको नेक्स्ट क्लास में